नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं झारखंड टेट का एक टॉपिक लेके आया हूँ। या 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। सबसे पहले देख लीजिए, यह जो आपका है ये सिलेबस देखिए। पहले ये सिलेबस नंबर जो है ये आपका आता है आज मैं आपको ये विधि बताऊंगा। देखिए, गणित शिक्षण की विधियाँ। गणित शिक्षण की विधियाँ हैं। ये जो है खंड खा का दूसरा टॉपिक है, गणित शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, गणित शिक्षण की विधियों में सबसे पहले देखिए पहला जो विधि है वो आपका है आगमन विधि। आगमन विधि जो स्टार्ट होता है यह कहाँ से स्टार्ट है? एक उदाहरण से नियम की है। यह जो चलता है, यह विधि चलता है तो उदाहरण से नियम की चलता है। और ये जो यह विधि जो होता है वो 1 to 5 वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, नहीं प्राथमिक स्तर वाले बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। और ये जो तो मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। मूर्त मतलब जो है देखा, और अमूर्त मतलब जो होता है सोचता। मूर्त मतलब मतलब देख, जो आदमी स्पष्ट रूप से देखता है, जो सामने दिखता है उसको कहते हैं मूर्त, और जो मन में सोचता है उसको कहते हैं अमूर्त। अमूर्त सोच कहता है। और यह जो चलता है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। मतलब चीज़ें पहले ज्ञात की जाती है, उसके बाद फिर यह मंथन के माध्यम से अज्ञात की जाती है। अगला है ये कि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ठीक है, देखिए ये क्या है अगला। इसमें देखिए कि आगमन और जो निगमन विधियाँ होती हैं कि ये जनक जो कहे जाते हैं वो उसको कहा जाता है अरस्तु। यानी आगमन और निगमन विधि के जो जनक होते हैं उसको किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु कहा जाता है। आगमन और निगमन विधि के जनक जो है किसको है? ये अरस्तु जी है। इसको याद रख लीजिए, एग्जाम की पॉसिबिलिटी, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है, पक्का पक्की आ जाएगा एग्जाम। 110% श्योर है कि आ जाएगा। नेक्स्ट है कि यह जो है रचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग सोच को ये विकसित करता है। अगला जो है इसे निगमन विधि। निगमन विधि जो जस्ट है ये आगमन विधि का जस्ट ये उल्टा विधि है। इसमें सारी चीज़ें देखो मूर्त से अमूर्त की ओर, इसमें क्या होगा? अमूर्त से मूर्त की ओर। यहाँ ज्ञान से अज्ञान की ओर है। निगमन विधि से यहाँ से चलेगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। यहाँ जो है सो विशिष्ट से सामान्य की ओर है। अब यहाँ से चलेगा ये समान से विशिष्ट की ओर। समान से ये विशिष्ट की ओर चलेगा इसमें निगमन विधि में। ये आप देख लीजिए। देखिए यह जो है सो ये नियम से उदाहरण क्यों चलेगा। देखिए ये क्या है? ये उदाहरण से नियम क्यों चलता है आगमन में, और इसमें नियम से ये उदाहरण क्यों चलता है। और यह जो पढ़ाया जाता है ये 6 to 8 के बच्चे यानी मिडिल स्कूल के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट ये है कि ये सामान्य से विशिष्ट क्यों चलेगा। और अगला है अमूर्त से मूर्त क्यों चलेगा। जैसे उसका उल्टा है, ये आगमन का उल्टा निगमन है। ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें 1-2 पॉइंट और है कि यह जो है सो इसके बारे में जो बताया गया है कि यह विधि जो है सो अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बारे में जान लीजिएगा कि इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। और यह जो विधि होता है रटने की प्रवृत्ति पर ये बल देता है। क्योंकि देखिए ज्ञात नियम जो मतलब जैसे सूत्र होता है कोई भी चीज़ का, तो सूत्र सबसे पहले उसको रट के माध्यम से ही बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे देखिए अगला जो है आपका यहाँ से जो है अगला विधि जो है सो विश्लेषण विधि है। देखिए सबसे पहला जो विधि था वो आगमन विधि है। दूसरा जो विधि है सो निगमन विधि है। निगमन विधि में क्या करता है कि निगमन विधि में जो है सब ध्यान से इसको देखिएगा कि अलग अलग करके सीखना। ये क्या होता है कि अलग अलग करके सिखाया जाता है। विश्लेषण मतलब यही देखो, कोई भी चीज़ को व्याख्या मतलब अलग अलग करके ही बताया जाता है। और यह जो होता है ये भी अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी चीज़ें पहले अज्ञात होती है उसके बाद ये ज्ञात की ओर सिखाया जाता है। और इसको सबसे पहले देखिए अलग अलग आने, इसको टुकड़े टुकड़े करके ये बताया जाता है। ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है इससे पॉइंट है। ठीक है, आगे देखिए ये अलग अलग मतलब चीड़ फाड़ करके ये विधि है। चीड़ फाड़ जो विधि किस विधि को कहा जाता है? तो ये इसको कहा जाता है विश्लेषण विधि को। अगला देखिए ये जो है सच्चाई की खोज करता है। यानी ये मतलब गणित में हर एक चीज़ें जो एक नियम के तहत सच्चाई होती है उसकी ये विश्लेषण करता है, खोज करता है। ठीक है, अगला विधि का जो नाम है उस विधि का नाम है संश्लेषण विधि। चौथा विधि का नाम क्या है आपका? देख लीजिए, ये आपका है संश्लेषण विधि। यह विधि भी जो है सो ज्ञात से अज्ञात की ओर रहेगा। और यह जो है इकट्ठा करना या जोड़ करना, यानी संश्लेषण मतलब कोई भी चीज़ को जमा करना ही यानी इकट्ठा करना ही कहलाता है संश्लेषण विधि।
किसी चीज़ को जमा करना ही कहलाता है संश्लेषण विधि। अनेक चीज़ों को एक करना, अनेक चीज़ों को एक करना, यह कहलाता संश्लेषण विधि कहलाता है। यानी अंश से ये पूर्ण क्यों, यानी अंश से छोटे छोटे चीज़ों को बिखरा रहता है, इसको यानी पूर्ण कर देना, कंप्लीट कर देना ही कहलाता है संश्लेषण विधि। अगला देखिए आपका जो है 5वां नंबर में आता है आपका ये प्रयोगशाला विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पक्का आ जाएगा, ये पक्का यानी क्या बोलते हैं इसको, प्रयोगशाला विधि, ये पक्का आने वाला। प्रयोगशाला विधि का मतलब होता है ये करके सीखना। करके सीखना किस विधि को कहा जाता है, तो प्रयोगशाला विधि। और ये जो होता है मूर्त से अमूर्त की होता है। मूर्त मतलब प्रयोगशाला में जाते हैं, कोई चीज़ों को हम लोग छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उसके बाद ही उसके बारे में सोचते हैं, यानी सोचने के बारे में मतलब सोचते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है सत्यापन विधि। ठीक है, जनरल सत्यापन इसका एक और पॉइंट है। ये 3-4 पॉइंट जो है, 3 पॉइंट इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला है समस्या विधि। अगला जो 6ठा नंबर जो विधि है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या है, समस्या का जो चरण इसमें आता है, एक आता है कारण का विश्लेषण करवाता है, और दूसरा कराता है परिकल्पनाओं का ये निर्माण कराता है, अगला कराता है आंकड़ा एकत्रित कराता है, और लास्ट निष्कर्ष करता है। यानी ये समस्या, किसी भी समस्या के समाधान करने की ये विधि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, देख लीजिएगा। अब ये है कि प्राथमिक स्तर के लिए जो है कहते हैं एबेकस। प्राथमिक स्तर के लिए जो बच्चे, जैसे शुरुआत में जो बच्चे को जोड़ को सिखाया जाता है, तो एबेकस के माध्यम से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है कि एबेकस के माध्यम से बच्चे को यदि आप सिखाइएगा तो बहुत अच्छी माध्यम से ये बच्चा सीख जाता है। ठीक है, अगला है जियो बोर्ड। अगला जो है सो डीन्स ब्लॉक। ये टूल्स है, ये यंत्र है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।